इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। जीवन की इस यात्रा में कुछ चीज़ों के ज्ञान के अभाव से, उसके बारे में ना जानने के कारण उसे हम दुरुपयोग करते हैं। अगर उससे हम समझ पाएंगे, उसके सटीक से उसके ज्ञान को प्राप्ति करेंगे, उसे ठीक से जान पाएंगे, तो उसे हम सदुपयोग करेंगे, दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही उन चीज़ों में से एक है ब्रह्मचर्या, सेक्स के बारे में हम किसी से बातचीत नहीं करते, उसे बहुत ही प्राइवेट रखते हैं। उससे किसी के साथ बात करने के लिए हम शर्माते हैं, झिझकते हैं। इसके कारण उसके ज्ञान की अभाव से कई लोग उसे दुरुपयोग करते हैं। उससे पाने की चाहत में देखिए, इस संसार में कई कुछ चीज़ें अनर्थ होते रहता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप होते रहता है, कई सारा, मतलब आपको पता ही होगा, इसके बारे में ज़्यादा वर्णना करने का आवश्यकता नहीं है। इन सारे के कारण क्या है, जब आप चीज़ को ठीक से नॉलेज रखेंगे, सटीक ज्ञान रखेंगे, तो उसे सदुपयोग करेंगे। ज्ञान के अभाव से उसे मनुष्य दुरुपयोग करता है, क्योंकि अपना जो शरीर और शरीर के जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की मॉडिफिकेशन ऐसा है, वो हर पल सुख चाहता है। सुख के पीछे व्याकुल होते हुए भला बुरा की परख नहीं करता है, भला बुरा की समझ को भूल बैठता है। तो सुख के साथ साथ कई सारा अपना अनर्थ भी हो रहा है, कई सारा दुख भी हम होते रहे हैं। मतलब उस सुख के पीछे हम शरीर को मारने के लिए प्रेरित करते हैं। जब इसके ज्ञान रहेगा, इसे ठीक से हम समझ पाएंगे, तो हम उसे दुरुपयोग नहीं करेंगे, दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। सेक्स मनुष्य को अपने पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, अपने संतान उत्पत्ति के लिए भगवान के द्वारा दिया गया एक वरदान है। सेक्स का मेन एम है अपना जनरेशन को बढ़ाना, अपना संतान उत्पत्ति करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य को समझिए, उसका उद्देश्य है बच्चे पैदा करना, बस इतना ही है। परंतु उससे इंसान ने सुख की प्राप्ति करने के लिए, इंद्रिय सुख के लिए उपयोग करने के लिए प्रयत्न करता है। अनजाने में ही शरीर को मृत्यु के तरफ ढकेलते रहता है, अग्रसित करते रहता है। जो अपना वीर्य है, जिसे कि स्पर्म्स कहते हैं, स्पर्म्स कैसे बनता है उसका ज्ञान रखना अत्यंत आवश्यक है। जो खाना हम खाते हैं, जो भी पौष्टिक खाद्य को हम खाते हैं, वो खाना सबसे पहले लिवर में जाके, लिवर में उसका पीसा जाता है, लिवर में उसका रस बनता है। उस खाने की, उस अन्न के रस से रक्त के कुछ कणिकाएँ, रक्त के कुछ छोटे छोटे कोशिकाएँ, अपना जो नाड़ा के अंदर, अपना जो नाड़ियाँ हैं, उसके अंदर रक्त के छोटे छोटे कोशिकाएँ हैं, वो क्या करते हैं, जो पीसा हुआ खाने के अंदर की रस को, उसके सार को ग्रहण कर रक्त में परिवर्तन करते हैं। रक्त अपना शरीर के अंदर मांस में परिवर्तन होता है। अपना जो मांस हड्डियों में परिवर्तन होकर हड्डियाँ बनता है। हड्डी के बीच में जो मज्ज होता है, हड्डी के अंदर जो एक लिक्विड फॉर्म, लिक्विड के जैसे जो तरल पदार्थ रहता है, वो उसे मज्ज कहते हैं। हड्डी के बीच में जो मज्ज होता है, उस मज्ज से वीर्य बनता है। तो सोचिए, आपका जो खाना खाते हैं, वो खाना पीसकर रक्त में परिवर्तन होकर हड्डियों की मज्ज में परिवर्तन होने के लिए कम से कम 30 दिन लगता है। मतलब वो कितना मूल्य चीज़ है, कितना अमूल्य चीज़ है। एक वीर्य के कण से एक बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब जो वीर्य का कितना अमूल्य वैल्यू है, उसे सोचिए। उससे हम इंद्रिय सुख के लिए 5 मिनट के उस प्लेजर के लिए बहा देते हैं, जिसके प्रतिफल स्वरूप अपना शरीर पल पल मरते रहता है। मतलब 850 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, रक्त से 20 मिलीलीटर ऑफ स्पर्म्स बनता है। मतलब सोचिए उस स्पर्म्स का कितना वैल्यू है। उसे हम नित्य प्रतिदिन अगर बहाते रहेंगे, शरीर दुर्बल होते रहेगा, आँख के नीचे कालापन आ जाएगा, आँख के अंदर खड्डे बन जाएंगे, गाल अंदर चला जाएगा, शरीर ढीला हो जाएगा, दृष्टि शक्ति कम होते जाएंगे, जोड़ों में, घुटनों में दर्द होते जाएगा, आपके कमर के दर्द शुरू हो जाएगा, आपका शरीर के जो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा, आपका शरीर के लिम्स के जो एबिलिटी कम हो जाएगा, आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते जाएंगे।
इस ज्ञान को हम नहीं रखते। इसका भी अपना कोई गलती नहीं है, ऐसे चर्चा तो होता ही नहीं ना। समाज आपको सुधारना चाहिए, परंतु खुद कुछ लालच में, कुछ लोभ में कई सारा कंपनियां तो हमें बिगाड़ने के लिए कई सारा तेल, कई सारा टैबलेट्स, कई सारा उटपटांग से चीज़ों को बेचते रहता है। उनका क्या, उनका स्वार्थ के लिए, उनका रेवेन्यू को कमाने के लिए वो सारा तेल, वो सारा कैप्सूल्स को बेचते रहते। सच तो ये है, जो वीर शक्ति को सहकर जब आप अंदर रखेंगे, उसका शक्ति से आपका अंदर तेज आएगा, आपका मुख के सौंदर्य, आपका अंदर एक ग्लेज आएगा, आपका ओरा शाइन रहेगा, आपका जो भी शरीर का क्षमता बढ़िया रहेगा, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा, निरोग रहेगे, इम्यूनिटी पावर आपके अंदर बरकरार रहेगा, साथ ही साथ आपका मन स्थिर रहेगा। काम भावनाओं के साथ मन को हम चंचल कर बैठते, उटपटांग से किसी के बारे में सोचते हुए अनजाने में हम अशांत होते रहते। कोई सारा चित्र को देखते हुए, कोई छोटे मोटे दृश्य को देखते हुए मन विचलित हो जाता है। हर पल कुछ उटपटांग से चाहत के साथ मन को बांधकर मन के शांति को हम भंग कर बैठते हैं। तो इस ज्ञान को रखिए, जो संतान उत्पत्ति करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाने के लिए हम इस सेक्स को उपयोग करना चाहिए था, परंतु उससे हम इंद्रिय सुख के लिए उपयोग करते हुए शरीर को मृत्यु की ओर ढकेलते जा रहे। ये बात सही है। जो प्रमुख दार्शनिक सुकरात जी थे, सुकरात जी के कहना ये है, मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार ही संभोग करना चाहिए। अगर एक से अधिक बार संभोग करने की मन कर रहा है तो संभोग के साथ साथ कुछ दवाइयों को और कफन को भी घर में लेके समेट के रखना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, मरने के लिए जा रहा है। तो इस ज्ञान को रखिए। उटपटांग से, सेक्सुअल थॉट से ये सारा हम मन को दूषित कर देते हैं। स्पेशली ये सारा चीज़ें जब मनुष्य का टीनेज होता है, जब 13 साल के उम्र के हो जाते, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई भी हो, उनके अंदर कुछ हार्मोन्स उत्पन्न होता है। उस हार्मोन के वजह से उनके अंदर ऐसे सेक्सुअल डिज़ायर्स आता है, ऐसे फीलिंग्स आता है। तो उस समय अगर इस ज्ञान को आप रखेंगे तो ये नॉर्मल है, बॉडी के अंदर ऐसे आएगा, उससे आप संयम करने के क्षमता रखना चाहिए, उसे सह पाना चाहिए। उसे कैसे सहेंगे, वीर शक्ति को हम संयम करते हुए मन में काम भावनाओं को कैसे दूर करना है, उसके बारे में नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर बताएंगे। परंतु अब तक इतना ज्ञान रखिए, ये एक नेचुरली फिनोमेना है। जब टीनेज होते हैं ऐसे मन के अंदर चाहत, ऐसे नेचर की एक बनावटी ऐसे है, तो उसे आप कुछ पल सहना चाहिए। उसके ज्ञान को आप अगर रखेंगे, उसे दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका बारे में आपको अगर सटीक ज्ञान होगा, उसे क्यों उपयोग करना चाहिए, उसे उपयोग करने से क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, इसके बारे में अगर आपके अंदर नॉलेज होगा, आप उसे उटपटांग से यूज़ नहीं करेंगे। टीनेज में ही अपना कैरियर भी होता है, टीनेज में भी अपना पढ़ाई के बारे में भी हम सोचना होता है, टीनेज में ही हमारा भविष्य होता है। परंतु वैसे सुनहरे मौके में हम उटपटांग से विचार मन को देते हुए, लव को माध्यम करते हुए, सेक्सुअल प्लेजर के साथ उसे चाहत रखते हुए, उटपटांग से व्यवहार करते हुए हम पढ़ाई को भूल जाते हैं, कैरियर को ख़राब कर बैठते हैं, उल्टा सीधा कई सारा काम कर कर अनजाने में बेइज्जती होते रहते हैं, मन को अशांत कर बैठते हैं। जब वो ब्रह्म शक्ति को आप संयम करके आपके अंदर रखेंगे, आपका मन स्थिर रहेगा, आपका मेमोरी फोकसफुल रहेगा। आप जो भी चीज़ को पढ़ेंगे, जो भी ज्ञान को आप सुनेंगे, उसे इजीली मेमोराइज कर पाएंगे, अधिक समय तक उसे आप मन में रख पाएंगे, और आपका अंदर आपका जो विचार सात्विक रहेगा, मन की क्षमता बढ़ते जाएगा, मेमोरी स्टेटस बढ़ेगा। कोई भी चीज़ की एक बार पढ़ लिए तो उस चीज़ को आप वैसे ही याद कर पाएंगे, ऐसे याद रख पाएंगे। कोई सब्जेक्ट को आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, कोई चीज़ को बारंबार पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये सारा जब मन स्थिर रहेगा, मन शांत रहेगा, मन में उटपटांग से विचार नहीं रहेंगे, तभी ये सारा संभव है। तो इस चीज़ को, इस ज्ञान को रखिए। सेक्स केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए उपयोग करना चाहिए। उटपटांग से अगर उसे हम इंद्रिय सुख के लिए उसके पीछे भाग रहे, उसके चाहत में जा रहे, तो हम शरीर को मारने के साथ साथ मन को चंचल करते हुए अपना स्वयं को ही हम बिगाड़ने में लगे हैं, खुद को मारने में लगे हैं। ब्रह्मचर्य के आचरण करिए,
उस वीर्य शक्ति को खोने से जितना आनंद सुख मिलता है, उससे संयम करके देखिए कितना आनंद सुख मिलेगा, कितना शांति से आप, कितना आरोग्य से, अपना कितना स्थिर मन से हर्ष उल्लास के साथ इस जीवन को बिता पाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पे रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।